जो बांग्लादेश की मुफ्ती बानी का किरदार था उसको हमेशा से ही पर्दे के पीछे रखा गया है, कभी भी उसकी तारीफ नहीं की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो अहम रोल मुफ्ती बानी का ही था बांग्लादेश को बनाने में। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से। बहुत कम देखा है कि हिंदुस्तानी मीडिया किसी मामले में बांग्लादेश की सपोर्ट करे या इनकी तारीफ करे। कोई भी कामयाबी हो उसके पीछे अपनी ही एक थ्योरी पेश करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि बांग्लादेश की इस कामयाबी के पीछे हमारा हाथ है। कि बांग्लादेश जिन मराहल में भी कामयाब होता है, हिंदुस्तान या तो उसके ऊपर तनकीद कर रहा होता है या उसको अप्रिशिएट करता है, तो अपनी तरफ उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। तो आज देखते हैं जी, हिंदुस्तानी मीडिया बहुत बड़ा दिल करके बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में, बांग्लादेश की इंडस्ट्री के बारे में, बांग्लादेश की मईशत के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज तारीफ़ें कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से 1971 में जो मईशत पाकिस्तान से अलग होने के बाद छोड़ी गई थी, जिस शोबों में बांग्लादेश आगे था या जिन शोबों में बांग्लादेश पीछे था, आज 2020-21 के अंदर बांग्लादेश किन शोबों में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और किन शोबों में पीछे रह गया। हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर बांग्लादेश की तारीफ सुनते बहुत ही अच्छा लगता है और जब तनकीद करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा से ही हर किसी की तरक्की से जेलिस होता रहा है और हर किसी की तरक्की के ऊपर बुरा भला कहता हुआ हमें नजर आता है। तो चलें आज की वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हिंदुस्तानी मीडिया। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। दोस्तों, लगभग 50 साल पहले मार्च 1971 में इंडिया की मदद से बांग्लादेश के फाउंडर्स ने खुद से रिच और ज़्यादा पावरफुल कंट्री पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। इस देश का जन्म फैमिन और वॉर के साथ हुआ था, जिसके दौरान लाखों लोग या तो पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए थे या इंडिया माइग्रेट कर गए थे। उस समय पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, जिसका ये मानना था कि बांग्लादेश एक सक्सेसफुल नेशन कभी नहीं बन पाएगा। हेनरी किसिंगर, जो तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने बांग्लादेश को बास्केट केस कहा था। कुछ समय पहले बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा पिछले कुछ सालों में ग्रो करते हुए $2,227 तक आ पहुंची है। 1971 के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिच था। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा रिचर है। इस चेंज पर टिप्पणी करते हुए एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यदि रियलिटीज़ को देखा जाए तो इस बात की संभावना है कि हम बांग्लादेश से 2030 में फाइनेंशियल एड लेते हुए नजर आएंगे। ये इंडिया के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो आज इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2,191 है, बांग्लादेश से कम। कोविड के दौरान भी बांग्लादेश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तारीफ दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस ने की। अप्रैल 2021 में वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कोविड अनसर्टेनिटीज के बावजूद कोविड का इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है। रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि पैंडेमिक के दौरान बांग्लादेश ने बेस्ट वे में परफॉर्म करते हुए ऐसे स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए जिससे कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद भी लोग एम्प्लॉयड बने रहें। दोस्तों, हमारे आज के डिस्कशन का एम बांग्लादेश के इसी इकोनॉमिक बूस्ट को समझना है। हम आज जानेंगे कैसे बांग्लादेश ने कई डिफिकल्टीज़ के बावजूद खुद को आज इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया जैसी सुपर पावर का कॉम्पिटिटर बना दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश के ग्लोबल इमेज में पिछले कुछ सालों में एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा सकता है। एक समय पे जिस देश को पॉवर्टी और हंगर का पिटोम माना जाता था, आज अपने जीडीपी ग्रोथ के स्टेडी सक्सेस के कारण उसे एक हार्ड वर्किंग एंटरप्राइज का सिंबल माना जा रहा है। बांग्लादेश में आए इन चेंजेस के पीछे का प्राइम रीजन है वहाँ का प्रूडेंट इकोनॉमिक गवर्नेंस। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपना बेस बनाते हुए बांग्लादेश की इकॉनमी पिछले 50 सालों में 271 टाइम्स इंक्रीज हुई है। बांग्लादेश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उसके एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट को भी दर्शाता है। इस देश ने अपने बजट डेफिसिट को जीडीपी के 5% से भी कम कर लिया। पब्लिक एक्सपेंडिंग को लिमिट करते हुए बांग्लादेश ने प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल सिस्टम से बोरोइंग और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका दिया है। फिस्कल प्रूडेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ने बांग्लादेश की पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने में अहम भूमिका निभाई है।
बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सपेंशन इन सर्विसेज सेक्टर, एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम RMG यानी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, और रेमिटेंसेज सेंड बाय माइग्रेंट वर्कर्स। इसके अलावा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ने भी बांग्लादेश की इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद की है। 1971 में बांग्लादेश की GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% हुआ करता था, वहीं इंडस्ट्री सेक्टर का 13% और सर्विसेज सेक्टर 37% कंट्रीब्यूट करते थे। 2020 में ये स्ट्रक्चर चेंज होकर एग्रीकल्चर 13.3%, इंडस्ट्री 51.3% और सर्विस सेक्टर 37% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजर ग्रोथ ड्राइवर बांग्लादेश का RMG सेक्टर है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। दोस्तों, बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज 4.5 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ फार्मास्यूटिकल्स, लेदर गुड्स, शिप बिल्डिंग और ब्रेकिंग, फूड प्रोसेसिंग, सेरेमिक्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है। दोस्तों, बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉटेज, माइनर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बांग्लादेश में शिप बिल्डिंग सेक्टर ने मेजर बूस्ट देखा है। शिप कंस्ट्रक्शन के डोमेन में बांग्लादेश का चिटागोंग रीजन आज एशिया के टॉप लोकेशंस में से एक है। बांग्लादेश की इकॉनमी का 12% शेयर सिर्फ इसी रीजन में जनरेट होता है। चिटागोंग में मौजूद कंपनीज जैसे वेस्टर्न शिपयार्ड ने डेनमार्क, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, जर्मनी, केन्या और इंडिया को शिप्स एक्सपोर्ट। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश की कामयाबियों का ये सिलसिला जो जारी है उसके ऊपर तारीफ करते हुए हिंदुस्तानी मीडिया नज़र आ रहा है। ये बहुत कम हुआ है कि किसी मामले में हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफ करे, लेकिन जहां तारीफ करता है क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। अब 1971 में हमने मदद की, वॉर हुई, हमने आज़ादी दिलाई, बांग्लादेश के साथ ये किया वो किया, इस तरह की थ्योरी पेश करता हुआ आज भी नज़र आता है। हिंदुस्तानी मीडिया 50 साल हो चुके हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए, लेकिन आज तक इसी बात का ताना देता है कि हमारी मदद से बांग्लादेश अलहदा हुआ। लेकिन बांग्लादेश की जो सेना बनी थी, जो बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी का किरदार था, उसको हमेशा से ही पर्दे के पीछे रखा गया है, कभी भी उसकी तारीफ नहीं की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो अहम रोल मुक्ति बाहिनी का ही था बांग्लादेश को बनाने में, और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के बानी बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा से ही इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि मुक्ति बाहिनी का क्या किरदार था। हमेशा से यही बात करता हुआ नजर आया कि हिंदुस्तान का क्या किरदार था, हिंदुस्तान ने किस तरह बांग्लादेश को बनाया, किस तरह अलहदा किया। लेकिन अमेरिका की मदद से, अमेरिका तब तो कहता था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, कि बांग्लादेश कभी ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन आज बांग्लादेश की तरक्की ने सभी अंदाजों को गलत किया है। आज बांग्लादेश तरक्की की नई राहों पर चल पड़ा है। आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश ने कितने ज़्यादा शोबों में तरक्की हासिल की है और आज हिंदुस्तान से भी आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।